हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का जो भूगोल है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पे आधारित नए प्रश्न को बनाए जाते हैं और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको रिपीट होने का पूरा संभावना रहता है। इसीलिए एक एक प्रश्न को आप अच्छे से करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 67वीं BPSC के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और इमलिन के संबंध में है। एक, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। 2, डमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। 3, अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है। 4, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, इमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है ए, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, बी, पृथ्वी के आयाम की माप से, सी, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, डी, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पृथ्वी की आयाम की माप से। दोस्तों, ई ऑप्शन को हम नहीं बोलेंगे, उसमें टाइम लगता है। ई ऑप्शन आप समझ जाइएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ए, जे विल्सन, बी, एक वेगनर, सी, टोइट, डी, एच हेस। सही आंसर हो जाएगा बी, एक वेगनर। अगला प्रश्न है, सुडाट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है। ए, जावा, बी, मालदीव, सी, सुमात्रा, डी, मॉरिशस। तो सही आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा वह होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ए, सौर प्रणाली, बी, पृथ्वी का घूर्णन, सी, पृथ्वी का आंतरिक भाग, डी, कोलोराडो और खारी धारा, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ए, लेबनान, बी, जॉर्डन, सी, इजराइल, डी, फिलिस्तीन। सही आंसर हो जाएगा ए, लेबनान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ए, पृथ्वी, बी, मंगल, सी, शुक्र, डी, शनि। सही आंसर हो जाएगा डी, शनि। दोस्तों, अब हम लोग 86वीं BPSC के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ए, होक्काइडो, बी, होन्शु, सी, शिकोकू, डी, क्यूशू। सही आंसर हो जाएगा बी, होन्शु। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ए, डेनमार्क, बी, फिनलैंड, सी, कनाडा, डी, यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर हो जाएगा ए, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ए, यूरोप, बी, एशिया, सी, अफ्रीका, डी, उत्तरी अमेरिका, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका। दोस्तों, अब हम लोग 65वीं BPSC के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ए, न्यूजीलैंड, बी, फिलीपींस, सी, जापान, डी, क्यूबा। सही आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। ए, फिलीपींस, सी, मालदीव, बी, इंडोनेशिया, डी, क्यूबा। सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ए, स्पेन,
बी ग्रीस, सी न्यूजीलैंड, डी ईरान। सही आंसर हो जाएगा डी ईरान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ए कजाकिस्तान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ए कजाकिस्तान। दोस्तों अब हम लोग 64वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन। सही आंसर है बी हंगरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए बोर्निया, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी मेडागास्कर, डी सुमात्रा। सही आंसर है ए बोर्निया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ए मध्य चिली, बी केपटाउन, सी एडिलेड, डी पंपाज। सही आंसर हो जाएगा डी पंपाज। अगला प्रश्न है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए भारत, बी ब्राजील, सी चीन, डी जापान। सही आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे फर्स्ट में तो चीन है, लेकिन भारत का भी याद रखना है आपको। भारत का रेशम के मामले में स्थान कितना हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए रूस, बी सऊदी अरब, सी चीन, डी कनाडा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए रूस। तो अभी के समय में देखना है अपडेट आंसर क्या है। फर्स्ट में आपका यूएसए हो जाएगा और सेकेंड में आपका कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन के मामले में। ठीक है दोस्तों अब हम लोग 63वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ए 2 मिलियन, बी 3 मिलियन, सी 4 मिलियन, डी 5 मिलियन। तो दोस्तों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1 मिलियन। अगला प्रश्न है कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, बी दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, डी एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। तो सही आंसर हो जाएगा ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? ए ग्रेट लेक्स प्रदेश, बी अलाबामा प्रदेश, सी कैलिफोर्निया प्रदेश, डी पिट्सबर्ग प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा डी पिट्सबर्ग प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कौवा पतन के नाम से जाना जाता है? ए साओ पाउलो, बी सैंटोस, सी रियो डी जेनेरो, डी ब्यूनस आयर्स। सही आंसर हो जाएगा बी सेंटोस। दोस्तों अब हम लोग 60 से 62 बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुलगढ़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ए कोयला खनन, बी तांबा खनन, सी सोना खनन, डी वानिकी। सही आंसर हो जाएगा सी सोना खनन। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ए प्रेयरी, सी वेल्ड, बी पंपास, डी स्टेपीज। सही आंसर है बी पंपास। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मिस्र, सी भारत, डी उत्तरी अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? ए काला सागर, बी भूमध्य सागर, सी पीला सागर, डी मृत सागर। सही आंसर हो जाएगा डी मृत सागर। दोस्तों अब हम लोग 56 से 59वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन।
सही आंसर हो जाएगा सी कोपरनिकस। अगला प्रश्न है पेनाइल ब्रैकेट यूरोप, कोमा अपलेशियन ब्रैकेट अमेरिका और अरावली ब्रैकेट भारत उदाहरण है। ए युवा पर्वत श्रृंखला के, बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के, सी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, डी फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। सही आंसर हो जाएगा बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अगला प्रश्न है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए भारत, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी इटली। दोस्तों यहाँ पे अपडेट आंसर आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम के मामले में जो सबसे बड़ा उत्पादक है फर्स्ट में आपका हो जाएगा चीन और सेकेंड में हो जाएगा रूस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा आपका, चीन तो है नहीं, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, जब अपडेट होगा तो यही आपका ऑप्शन दिखेगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। सही आंसर हो जाएगा बी कनाडा। दोस्तों अब हम लोग 53 से 55वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है महाद्वीप अलग कैसे हुए। ए ज्वालामुखी फूटने से, बी विवर्तनिक क्रिया से, सी चट्टानों के वलयन भ्रंशन से, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा बी विवर्तनिक क्रिया से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। सही आंसर हो जाएगा डी निहारिका। अगला प्रश्न है अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। ए 25 पीपीटी, बी 35 पीपीटी, सी 45 पीपीटी, डी 55 पीपीटी। सही आंसर हो जाएगा बी 35 पीपीटी। अगला प्रश्न है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। ए 35 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सी 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, डी 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। सही आंसर हो जाएगा बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। ए कजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी चीन। सही आंसर हो जाएगा डी चीन। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ए बाब अल मंदेव, बी होरमुज, सी बॉस्पोरस, डी मलक्का। सही आंसर हो जाएगा ए बाब अल मंदेव। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंध महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही आंसर है बी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ए कैनबरा, बी सिडनी, सी वेलिंगटन, डी रियाद। सही आंसर हो जाएगा ए कैनबरा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी रूस। दोस्तों इसका आंसर अभी के दौर में इसका आंसर हो जाएगा चीन। पहले भी यही था, अभी भी यही है चीन, ठीक है। कोयला उत्पादन में नंबर 1 कौन है, चीन है। अगला प्रश्न है वलन क्रिया किसका परिणाम है। ए महादेश जनक बल, बी भूविक्षेपीय ब्रैकेट कॉर्लिओलिस बल, सी पर्वत निर्माणकारी बल, डी बहिर्जात बल। सही आंसर हो जाएगा सी पर्वत निर्माणकारी बल। अगला प्रश्न है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ए नदियाँ, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी से निःसृत राख। सही आंसर हो जाएगा बी भूमि। अगला प्रश्न है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों से विशुद्ध शामिल होते हैं। ए शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत, यूरेनियम, बी कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष, सी शक्ति कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी, डी कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। सही आंसर हो जाएगा ए शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम। दोस्तों अब हम लोग 48 से 52 बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ए अत्यधिक गर्म, बी अत्यधिक ठंडा, सी अत्यधिक वर्षा, डी अत्यधिक सूखा।
इधर है 1 में चिली, 2 में चेरापूंजी, 3 में अंटार्कटिका, 4 में सहारा। तो ठंडा में कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा में हो जाएगा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा में हो जाएगा चिली और अत्यधिक गर्म में हो जाएगा सहारा। तो इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? ए 22 जून, बी 21 मार्च, सी 22 दिसंबर, डी 22 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी आर्कटिक में, सी हिमालय में, डी अंटार्कटिका में। सही आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? ए आल्प्स, बी हिमालय, सी एंडीज, डी रॉकी। सही आंसर है ए आल्प्स। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। सही आंसर हो जाएगा बी, अमेजन। दोस्तों अब हम लोग 47वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है? ए सोकोत्रा लक्षद्वीप से चैगोस कटक में, बी प्रशांत अंटार्कटिका कटक में, सी डॉल्फिन चैलेंजर कटक में, डी मध्य महासागरीय कटक में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य महासागरीय कटक में। अगला प्रश्न है, इजराइल की अभयनिष्ठ सीमाएं है? ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, बी लेबनान, सीरिया, तुर्की तथा जॉर्डन के साथ, सी लेबनान, तुर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, डी लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। सही आंसर हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। अगला प्रश्न है, सूची 1 में रेल मार्ग को सूची 2 जोड़ने वाली स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए का 1 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों अब हम लोग 46वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ए 400, बी 320, सी 220, डी 30। सही आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ए अंध महासागरीय पेटी, 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, 3 परिप्रशांत पेटी, 4 हिंद महासागरीय पेटी। सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ए रोगवेल्डबर्ग, बी विटवा टॉर्सलैंड, सी ग्रुट्सवाटबर्ग, डी ड्रैकन्सबर्ग। सही आंसर हो जाएगा बी विटवा टॉर्सलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम संभव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? ए कांगो कोलंबिया यांगत्से, बी कांगो अमेजन नर्मदा, सी कोलोराडो नर्मदा सेंट लॉरेंस, डी नील अमेजन ओब।
सही आंसर हो जाएगा ए कांगो, कोलंबिया, यांगत्से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? ए पूर्वोत्तर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी मध्य यूरोप, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी पश्चिमोत्तर यूरोप। सही आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पूर्वी एशिया। दोस्तों अब हम लोग 45वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए नाइजर, बी कांगो, सी नील, डी जाम्बेजी। सही आंसर हो जाएगा बी कांगो। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस समय में इसका आंसर कुछ और था, मतलब कनाडा था, लेकिन अभी के समय में इसका आंसर बदल चुका है। अब इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, पहले आंसर कौन था? कनाडा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ए प्राचीन मुर्दार पर्वत, बी नवीन मुर्दार पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत। सही आंसर हो जाएगा बी नवीन मुर्दार पर्वत। दोस्तों अब हम लोग 44वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं? ए हिंद महासागर से चीन सागर तक, बी लाल सागर से भूमध्य सागर तक, सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, डी भूमध्य सागर से काला सागर तक। सही आंसर है ए हिंद महासागर से चीन महासागर तक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है? ए अफ्रीका से होकर, बी एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से होकर, डी अटलांटिक महासागर से होकर। सही आंसर है सी प्रशांत महासागर से होकर। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक? ए आग्नेयगिरी, बी द्वीप, सी श्रृंग, डी नदी। सही आंसर हो जाएगा ए आग्नेयगिरी। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है? ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अरब सागर में। सही आंसर हो जाएगा बी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ए मंगल, बी बुध, सी नेपच्यून, डी यूरेनस। सही आंसर है बी बुध। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है? ए खाड़ी में एक नदी, बी ए महासागरीय धारा, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी एक धरातलीय हवा। सही आंसर है बी एक महासागरीय धारा। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार जिस ग्रह को कहते हैं? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। सही आंसर है बी शुक्र को। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? ए पैंक, बी डेविस, सी हटन, डी डटन। अच्छा नाम है हटन डटन, हटन डटन। सही आंसर हो जाएगा पैंक। तो ये चारों नाम बहुत यूनिक है, इसको छोड़कर पैंक, हटन डटन। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी है? ए कनाडा के, सी मलाया के, बी मंगोलिया के, डी श्रीलंका के। सही आंसर हो जाएगा ए कनाडा के। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? ए अरावली, बी सतपुरा, सी पामीर, डी म्यांमार। सही आंसर हो जाएगा सी पामीर। अगला प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर है ए अफ्रीका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ए भूमंडल, बी जलकण, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। सही आंसर है सी वायुमंडल। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है? ए 84 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 36 वर्ष, डी 48 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ए 84 वर्ष। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। सही आंसर हो जाएगा बी 88। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है? ए 18.5 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 29.5 वर्ष, डी 84 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा सी 29.5 वर्ष।
दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी प्रधान मध्याय रेखा। सही आंसर हो जाएगा डी प्रधान मध्याय रेखा। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं? ए गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, डी मध्य प्रदेश के। सही आंसर हो जाएगा ए गारो पहाड़ी के। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है? ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। सही आंसर हो जाएगा बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है? ए एक पर्वत, बी एक ज्वालामुखी, सी एक पठार, डी एक पर्वत शिखर। सही आंसर हो जाएगा बी एक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है? एक खड्ड, बी एक बड़ा तोप, सी एक नदी, डी एक पुराना तोप। सही आंसर है ए एक खड्ड। दोस्तों अब हम लोग 42वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? ए मंगल, बी बुध, सी नेपच्यून, डी प्लूटो। सही आंसर हो जाएगा बी बुध। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है? एक खाड़ी में एक नदी, बी एक महासागरीय धारा, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी एक धरातलीय हवा। सही आंसर हो जाएगा बी एक महासागरीय धारा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ए भारत, सी चीन, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी रूस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी चीन। लेकिन दोस्तों अब हम लोग भी इस मामले में भी टॉप कर जाएंगे। 2023 तक यह अनुमान है जो हम लोग चीन से भी आगे निकल जाएंगे जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है? ए स्वर्ण खनन हेतु, बी टीन खनन हेतु, सी अभ्रक खनन हेतु, डी लौह अयस्क खनन हेतु। सही आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण खनन हेतु। अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी दक्षिण अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका। दोस्तों अब हम लोग 41वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी में ढका है लगभग? ए एक चौथाई, बी दो तिहाई, सी आधा, डी तीन पांचवा। सही आंसर हो जाएगा बी दो तिहाई। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है? ए सप्तऋषि, बी मृग, सी विशिष्ट, डी वृष। सही आंसर है ए सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? ए भूमध्य रेखा के पास, बी कर्क रेखा के पास, सी मकर रेखा के पास, डी ध्रुवों के पास। सही आंसर है ए भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग? ए 365 दिन, बी 365.50 दिन, सी 365.25 दिन, डी 366.75 दिन। सही आंसर हो जाएगा सी 365.25 दिन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। सही आंसर हो जाएगा सी शुक्र। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी आल्प्स। सही आंसर है बी एंडीज। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांगसी कयांग द्वारा, डी होंगहो द्वारा। सही आंसर है ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं? ए भार हमास मूलक, बी भार वृद्धि मूलक, सी भार सम मूलक, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। सही आंसर है ए भार हमास मूलक। दोस्तों अब हम लोग 40वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? ए 5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष, डी 25 करोड़ वर्ष। सही आंसर हो जाएगा डी 25 करोड़ वर्ष।
अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। बी, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं। सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही हैं। डी, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? ए, टोक्यो, बी, न्यूयॉर्क, सी, कैनबरा, डी, लंदन। सही आंसर हो जाएगा सी, कैनबरा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ए, संपूर्ण भूमि का 25%, बी, संपूर्ण भूमि का 50%, सी, संपूर्ण भूमि का 40%, डी, संपूर्ण भूमि का 33%। सही आंसर है डी, संपूर्ण भूमि का 33%। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में आगे है? ए, नेपाल, बी, न्यूजीलैंड, सी, चीन, डी, भारत। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट में हो जाएगा आपका यूएसए और सेकेंड में आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ए, साफ आकाश से, 2, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, 3, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ए, केवल 1, बी, 1 एवं 2, सी, 1, 2, 3, डी, 2 एवं 3 दोनों। सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। दोस्तों अब हम लोग 39वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ए, चूना पत्थर होता है, बी, साइनाइट होता है, सी, ग्रेनाइट होता है, डी, बलुआ पत्थर होता है। सही आंसर है ए, चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न है, मोना लोवा उदाहरण है। ए, सक्रिय ज्वालामुखी का, बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, सी, निवर्तित ज्वालामुखी का, डी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। सही आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वैसी शैलें जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। बी, वे शैलें क्रिस्टलीय हैं। सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। डी, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। सही आंसर हो जाएगा सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए, अफ्रीका, बी, यूरोप, सी, उत्तरी अमेरिका, डी, दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ए, विकिरण के कारण, बी, संघनन के कारण, सी, आपतन के कारण, डी, चालन के कारण। सही आंसर है ए, विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यम में, सी, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, डी, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। सही आंसर है बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यम में। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। ए, श्रीलंका, बी, पाकिस्तान, सी, बर्मा, डी, भारत। सही आंसर है ए, श्रीलंका। दोस्तों अब हम लोग 38वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ए, लंदन से, बी, पेरिस से, सी, रोम से, डी, फ्रैंकफर्ट से। सही आंसर है बी, पेरिस से। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल है। ए, चीन में, बी, पश्चिम अफ्रीका में, सी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, डी, दक्षिण अमेरिका में। सही आंसर है ए, चीन में। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है। ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी, लाल सागर को हिंद महासागर से, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ए, उत्तरी ध्रुव, सी, कर्क रेखा, बी, मकर रेखा, डी, भूमध्य रेखा। सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताता है। ए, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति खोज, बी, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक, सी, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर के नीचे की परत,
डी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। सही आंसर हो जाएगा डी 15 से, सही आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 38 से लेकर 67वीं बीपीएससी तक विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी में वो सारे प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं।